चिराग पासवान जी के पास आई और बोली कि अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला मेरे बेटे की हत्या में। मैं चिराग पासवान जी को सारी बातें बताई। वीर कुंवर सिंह जी का पूरा राष्ट्र ऋणी है। आज उनके परिवार को, उनके पौत्र वधू के, उनके वंशज को दर दर न्याय के लिए भटकना क्या है, पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और अमित शाह जी के प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए सब घटना किया गया था, ये सारे लोग जानते हैं। न्यूज में भी हम देखते हैं कि मोदी जी के वो हनुमान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे वीर कुंवर सिंह को, जो कि देश के लिए बलिदान देकर चले गए, लेकिन आज भी उन्हें याद किया जाता है। वीर कुंवर सिंह के परिवार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात करने आते हैं और अभी हम अपने स्क्रीन पर आपको वो विजुअल्स दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी 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 लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो आपने देखा, खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह के परिवार से आती हैं। मैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की वंशज हूँ और जगदीशपुर किले में रहती हूँ। 29 मार्च 2022 को मेरे पुत्र कुंवर रोहित सिंह की हत्या कर दी गई सीआईटी के 3 जवानों के द्वारा एवं उनके रसोइया के द्वारा पीट करके, क्योंकि वो लोग जो है बहुत ही अनैतिक काम करते थे। एक स्त्री को लेकर गलत संबंध बना रहे थे, जिसमें मेरा बेटा जो है कुंवर रोहित विरोध किया, जिस पर तीनों सिपाही पुलिस, सीआईटी के जवान और उनका रसोइया पीट करके हत्या कर दिए, जिसके लिए पूरे देशवासियों ने आंदोलन किया। मैं सर्वप्रथम उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने लोगों ने हमारे लिए आवाज़ उठाया। सभी देश के नेता, साधारण व्यक्ति जो भी हुए हमारे दरवाजे तक गए और हमारे हालचाल पूछे, हमारे आंसू को पूछे। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया। मीडिया वाले भी बहुत हमारा सहयोग। अभी चिराग पासवान के पास आई थी, देखा हमने आपको, क्या कुछ बातें कर रही थी? मैंने चिराग पासवान जी के पास आई और बोली कि अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला मेरे बेटे की हत्या में। न्याय नहीं मिला अभी तक? आप निकल गया बिना टीआई परेड कराए, उन लोगों का नाम चार्जशीट से निकल गया। मैं क्रिमिनल रिट की हूँ हाईकोर्ट में, जो कि वो मामला जो है हाईकोर्ट में लंबित है। मैं चिराग पासवान जी को सारी बातें बताई और बोली, गए थे मेरे यहाँ मेरे पुत्र की हत्या। पासवान गए थे मुलाकात करने? चिराग पासवान जी, हुलास पांडे जी भी गए थे। इन दोनों व्यक्तियों ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं प्रधानमंत्री जी से, चिराग पासवान जी बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय लूंगा और आपको जरूर मिलाऊंगा। उन्होंने हुलास पांडे जी को मेरा नंबर दिए कि इनका नंबर नोट कर लीजिए, मैं जरूर मिलाऊंगा। मैं तहे दिल से उनको आशीर्वाद देती। उस बार भी मैं आशीर्वाद देती, मैं आपकी दादी के समान हुई और मैं उनके सर पर हाथ धर के आशीर्वाद देती कि आप फलिए फूलिए, हमें न्याय चाहिए। क्योंकि जिसका परिवार वीर कुंवर सिंह का पूरा राष्ट्र ऋणी है, आज उनके परिवार को, उनके पौत्र वधू के, उनके वंशज को दर दर न्याय के लिए भटकना क्या है, पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी चिराग जी ने आपको क्या बोला? चिराग जी बोले कि हाँ आप सही कर रही हैं, मैं जरूर प्रधानमंत्री जी से मिलाऊंगा। उन्होंने कि प्रधानमंत्री के पास ये बात लेकर जाएंगे? नहीं, मिलाऊंगा समय लेकर। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं चिराग पासवान जी बोले कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ माता जी, और जरूर आपको समय लेकर मिलाऊंगा। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि वो आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी के पास यदि ये फरियाद लेकर कोई भी व्यक्ति, चिराग पासवान जी हुआ कोई जाएगा वीर कुंवर सिंह के नाम पर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी या देश का कोई भी नेता या व्यक्ति उसका विरोध नहीं करेगा। उनको माने मिलने के लिए समय जरूर देंगे। थोड़ा समय लगेगा, मैं जानती हूँ कि सामाजिक लोगों को, प्रधानमंत्री जी को टाइम लगता है, लेकिन वो जरूर न्याय दिलवाएंगे। और अमित शाह जी के प्रोग्राम को कैंसिल कराने के लिए सब घटना किया गया था, ये सारे लोग जानते हैं। पुलिस का नाम निकाल दिया गया और सीआईटी के तीनों जवानों को, रसोइया का एक नाम है जो 304 गैर इरादतन केस बनाकर चार्जशीट किया गया, जबकि हत्या में 302 एफआईआर हुआ है। और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन विद इन 4 वीक्स, लेकिन एसपी भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। काउंटर फाइल किया है कि हम अभी उस समय नहीं थे। इससे काम चलने वाला नहीं है। मुझे न्यायालय पर भी विश्वास है और चिराग पासवान पे बहुत यकीन है। हमने देखा आपको, आप उनके सर पर आशीर्वाद दे रही थी, माथे पर हाथ रख रही थी। जी, मैं उनको जब गए थे मेरे बेटे की
हत्या में भी गए थे तो मैं मेरे पैर छू के प्रणाम किए, तो मैं बोली मैं आपके दादी के समान हूँ, और सर पर हाथ देकर आशीर्वाद दी कि बेटा आप, दादी माँ क्या आशीर्वाद दिया हम आपने उन्हें? आशीर्वाद, आप जाइए फलिए फूलिएगा, और यदि आपके दिल में जगह है हमारे लिए तो हमारे लिए न्याय का गुहार कीजिएगा, बस और कोई कुछ नहीं मांगा। अपने पुत्र के न्याय के लिए हम उनसे कहे थे और आशीर्वाद भी दिए थे, बहुत आगे आप बढ़िएगा। तो ये बताइए दादी माँ की चिराग पासवान पर यकीन है कि मोदी जी से जो उन्होंने आपको वचन दिया है कि मुलाकात करवाएंगे, मिलवाएंगे, समय देंगे, यकीन है चिराग पासवान जी पर? बिल्कुल यकीन है, चूंकि न्यूज में भी हम देखते हैं कि मोदी जी के वो हनुमान हैं। हाँ, मोदी जी के हनुमान है चिराग। जहाँ राम रहेंगे वहाँ हनुमान जरूर रहेंगे। अब बिना हनुमान के बिना राम का काम नहीं होगा, और राम के बिना हनुमान का काम नहीं है। तो दादी माँ हनुमान के पास पहुँच गए कि राम के पास भी हम पहुंच गए? हनुमान के पास पहुंच गए, और हनुमान जी जिस तरह से लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो संजीवनी बूटी लेकर के भगवान राम के शरण में लक्ष्मण जी को जिलाने के लिए पहाड़ उठा कर ले गए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगदीशपुर का पूरा भोजपुर नहीं, पूरा देश जो पहाड़ के रूप में वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष में तलवार उठा के अंग्रेजों का छक्का छुड़ाए थे, यदि ये हनुमान बनकर इस काम को लेकर मोदी जी के पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी इनसे हमसे मिलने के लिए इनकार करेंगे, क्योंकि भारत सरकार से भी मैं एक सम्मानित महिला हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए वीर कुंवर जी के परिवार से थी, चिराग पासवान के पास आई थी गुहार लगाने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि किस तरीके से वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान करके देश के लिए लगा दिया था। आज उन्हीं के परिवार के लोग हैं जिन्हें न्याय चाहिए, और इस बात को लेकर ये चिराग पासवान के पास आई थी। चिराग पासवान ने खुद इन्हें आश्वासन दिलाया कि मुलाकात करवाएंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। दादी माँ को भी यकीन है, जिस तरीके से आपने विजुअल्स में भी देखा कि इन्होंने आशीर्वाद दिया है चिराग पासवान को। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवानों। धन्यवाद।